तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनको किस किस नाम से जाना जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3। अब दोस्तों इसको लाइम स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं चूना पत्थर। और इसको एक और नाम से जाना जाता है चाक यानी कि खड़िया, यानी कि इसको लाइम स्टोन और चाक के नाम से जाना जाता है। फॉर्मूला होता है CaCO3। अब दोस्तों जो दूसरा है हमारे पास वो है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है CaO और इसका जो दूसरा नाम है वो है क्विक लाइम, जिसे हिंदी में कहते हैं बिना बुझा चूना। तो अब दोस्तों हमारे पास जो तीसरा है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। अब दोस्तों इसको स्लेग्ड लाइम के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसका एक और नाम है हाइड्रेटेड लाइम। तो आपने क्या देखा कि इन तीनों को किस किस नाम से जाना जाता है, इनका फार्मूला क्या है। आइए अब हम बताते हैं इनमें अंतर क्या है। तो अब दोस्तों आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये एक तरह का पत्थर होता है जो ज़मीन में पाया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई। जब इसी पत्थर को ले आकर के भट्टी में गर्म किया जाता है, यानी कि बड़ी बड़ी भट्टियाँ बनी होती हैं, उसमें ला करके इसको जो है गर्म किया जाता है। तो जब उस भट्टी में इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद जो निकल के आता है वो होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। अब दोस्तों होता क्या है कि ये तो पत्थर ज़मीन में पाया गया, इसको ला के भट्टी में खूब गर्म किए, तो गर्म करने के बाद जो निकला भट्टी से वो हो जाता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। अब दोस्तों ये जो CaO है ये जो है दुकानों में आपको मिल जाएगा, यानी कि दुकानदार के पास जब आप जाओगे उससे कहोगे कि भैया हमको चूना दे दो, घर में पुताई करनी है, तो वो जो चूना आपको देगा पुताई करने के लिए वो है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। इतनी बात आपको समझ में आई। अब दोस्तों जो ये CaO है इसको जब आप पानी में डाल देंगे तो अपने आप क्या करेगा, पानी के साथ ये रिएक्शन करना शुरू कर देगा, अपने आप पानी में उबलना शुरू हो जाएगा, यानी कि पानी में बुलबुला छोड़ेगा और पानी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, तो अपने आप ये रिएक्शन करना चालू कर देगा। अब कुछ देर बाद जब रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी तो जो है इसका बुलबुला ख़त्म हो जाएगा, फिर ये ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों जब आप इसको पानी में डाल दोगे तो रिएक्शन करने के बाद जो निकल के आएगा या फिर जो उसमें बचेगा वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब दोस्तों ये जो है उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो दोस्तों जो पान की दुकान में जो पान वाला चूना लगाता है वो कौन सा चूना होता है, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये वाला चूना होता है। और जो दोस्तों दुकानदार दुकान में बेचता है पुताई के लिए जो आप लेके आते हो वो होता है CaO, और ये तो होता है पत्थर जो ज़मीन से निकलता है। दोस्तों स्कूलों में ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए जिस चाक का प्रयोग होता था वो जो चाक है वो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमने यहाँ पे रिएक्शन को लिख के रखा हुआ है, यानी कि जब CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है भट्टी में तो ये CaO बन जाता है। फिर जब CaO को पानी के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो हमारा बन जाता है CaOH2, यानी कि जो ये CaOH2 है ये बुझा चूना, यानी कि जो पान की दुकान में आपको मिलता है ना, जो पान वाला लगाता है चूना, तो वो ये वाला चूना है। जो दुकानदार अपनी दुकान में बेचता है वो है भैया CaO। उसके बाद जो ज़मीन में मिलता है वो है CaCO3। इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसमें जो है एक वर्ड और आता है लाइम वाटर, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं कि लाइम वाटर क्या है। तो दोस्तों लाइम वाटर जिसको हम लोग चूने का पानी के नाम से जानते हैं, तो क्या होता है भैया, तो लिखा है सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको बताते हैं कि जो बुझा हुआ चूना है उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये वही चूना है जो पान की दुकान में पान वाला लगाता है। अगर हम उस चूने को ले कर के गिलास में घोल दें, पानी में घोल दें, तो जो घोल तैयार होगा उसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर, यानी कि चूने का पानी। इतनी बात आपको समझ में आई। तो दोस्तों अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन तीनों में क्या अंतर होता है।